सीएम जयराम ठाकुर पत्रकारों से मुखातिब हुए हैं। सीएम ने कोरोना संक्रमण पर बातचीत की है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं मौजूदा वक्त की। विश्व भर में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। स्कूलों में भी कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। हरियाणा में भी आपको बता दें कि स्कूलों में बच्चे जो हैं वो संक्रमित मिले हैं। शादी समारोह में अब 100 लोग ही आ सकेंगे। 100 लोगों के आने की अनुमति होगी। हिमाचल में तेजी से टेस्टिंग हो रही है। इस बात का जिक्र खुद सूबे के मुखिया जयराम ठाकुर ने किया है। कोविड हिमाचल में ही नहीं बढ़ रहा है, बाकी जगह भी सिचुएशन तो मोर और लेस वैसी है। हालांकि पूरे देश भर में बहुत जगह कुछ राज्यों में कमी भी आई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ अर्से से मामलों में बढ़ोतरी आई है। और उसका बड़ा कारण तो ये है कि हमने टेस्टिंग ऑलमोस्ट डबल कर दी है। टेस्टिंग कम हो रही थी, उसका कारण ये हुआ। और दूसरी बात यह है कि इन दिनों में त्यौहार का और त्यौहार के साथ साथ में शादियों का बहुत बड़ा एक दौर चला हुआ, जिसके कारण जब अनलॉक फेज में हम एंटर करने के बाद जब रिस्ट्रिक्शंस हट गई तो लोगों ने थोड़ा सहजता से इसको लिया। और सहजता से लेने के बाद थोड़ा कैजुअलनेस आने के बाद हमने इस बात को देखा, शादियां भी बड़ी हो रही हैं, शादियों में धाम भी हो रही है, शादियों में डीजे भी हो रहा है, शादी में नाटी भी हो रही है। ये तमाम चीज़ें जो है इस नंबर को बढ़ा रही है। और दूसरा एक निर्णय हमने पहले ही कर लिया, स्कूल खोले थे हमने, लेकिन स्कूल को खोलने के बाद हमने देखा कि टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स जो है उसमें संक्रमित हुए हैं। और ऐसी सूरत में फिलहाल हमने वो निर्णय स्थगित किया है। 23 को हमारी फिर कैबिनेट है, 23 तारीख को फिर उसको रिव्यू करेंगे आगे क्या करना है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अंकुश डोभाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिमला से लाइव जुड़े हैं। अंकुश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? सीएम को भी हमने सुना, वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि प्रदेश के अंदर जो त्योहारी सीजन है, शादियों का सीजन चल रहा है, तो ऐसे में और एक और बात का उन्होंने जिक्र किया, टेस्टिंग बढ़ा दी गई है, इस वजह से आंकड़े में इजाफा हो रहा है। ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, लगातार आपने नजर बना करके रखी है, शुरुआत से लेकर अब तक रिपोर्टिंग हम जान पर खेल कर रहे हैं। तो ऐसे में आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? ग्राउंड जीरो पर क्या सीएम के कहे अनुसार परिवर्तन नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए ग्राउंड जीरो की स्थिति ये है, लोग पूरी तरीके से लापरवाह हैं। मुख्यमंत्री ने खुद इस बात का जिक्र किया कि लोग जो है लगातार लापरवाह होते चले जा रहे हैं। जैसे अनलॉक की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में चल रही है, उसके बाद देखा जा रहा है कि अब लोग जो है कोरोना से जो नियम है कोरोना से बचाव के, उनका पालन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि शादियों में जो धाम हो रही है, धाम यानी कि जो खाना होता है उसे हिमाचली भाषा में धाम कहा जाता है। जब धाम में लोग आते हैं तो हजारों की संख्या में लोग वहां पर आ रहे हैं। और देखा यह गया कि जो अधिकतर मामले हैं उसमें से 70% जो मामले हैं वो शादियों से आ रहे हैं। ऐसे में अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। जो ग्रामीण इलाके हैं हिमाचल प्रदेश के, शुरुआत में वो कोरोना संक्रमण से बचे हुए थे, लेकिन जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई उसके बाद देखा गया कि प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण के आंकड़े तेजी से बढ़े हैं। अपने आप में चिंताएं बढ़ाने वाले ये मामले हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण इस कारण से बढ़ रहा है क्योंकि सरकार और प्रशासन ढिलाई बरत रहा है और लोग लापरवाही बरत रहे हैं। इसी कारण से हिमाचल प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। अब जो है शादियों में 100 लोगों तक की सीमित जो है उसे किया गया है। केवल 100 लोग ही शादी में आ सकेंगे। जो इंडोर कार्यक्रम होगा उसको अब लिमिट किया गया है क्योंकि जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार प्रशासन समय समय पर नीतियों में बदलाव कर रहा है क्योंकि संक्रमण बढ़ रहा है। विपक्ष लगातार घेर रहा है। कहीं ना कहीं कमी जो है वो लोगों में है क्योंकि लोग सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं। अगर लोग सही तरीके से पालन करें तो कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि, अगर अन्य राज्यों से तुलना की जाए प्रदेश के लोगों की, तो यहाँ के लोग अच्छी तरीके से नियमों का, कानूनों का पालन करते हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोग जो है कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आ रहे हैं। जब अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है तो सोशल डिस्टेंसिंग ना के बराबर होती है क्योंकि ये बहुत स्वाभाविक है कि जब भी भीड़ लगेगी तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती। हालांकि अगर मास्क की बात की जाए तो लोग हिमाचल प्रदेश के मास्क अच्छे से लगा रहे हैं, लेकिन पर्यटक आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में और जब तक पुलिस ना रोके तब तक हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटक है, राजधानी शिमला में जो पर्यटक हैं वो मास्क नहीं लगाते हैं। अपने आप में चिंताएं हैं। जब अनलॉक की प्रक्रिया हुई थी, हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर्स खोले गए थे, सीमाएं खोली गई थी, उस समय ये कहा गया था, पर्यटकों से अपील की गई थी कि जब भी आप हिमाचल प्रदेश के अंदर आए तो कोरोना से जुड़े नियमों का पालन करें। लेकिन उन नियमों तो का, क्या उस अंकुश, अपील आपने का पर्यटकों का जिक्र किया है, पर्यटन का जिक्र किया है, तो क्या ऐसे में प्रदेश सरकार की तरफ से कोई नई गाइडलाइंस हैं पर्यटकों के लिए?
या फिर उन्हीं गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवाया जाएगा? देखिए, मैं इसी बात का जिक्र कर रहा था कि जब बॉर्डर्स खोले गए थे उस समय कहा गया था कि पर्यटक अच्छे से 3 नियम, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन का पालन करें और आपका हिमाचल प्रदेश में स्वागत है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि लोग जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश के अंदर आ रहे हैं वो सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं। जब तक पुलिस और प्रशासन के लोग आकर रोके ना, टोके ना, तब तक पर्यटक यहाँ पर मास्क नहीं लगाते हैं। और लगातार पुलिस प्रशासन के लोग जो है वो, अगर मैं शिमला की बात करूं तो लगातार यहाँ पर घूमते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। शुरुआत में कुछ चालान भी किए गए, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो ढिलाई है वो प्रशासन की ओर से भी बढ़ती जा रही है। केवल अपील की जाती है उनसे कि आप मास्क सही तरीके से लगाएं। पुलिस आपके सामने से उसके बाद जब गुजरेगी तो आप आगे जाकर मास्क खोल देंगे। तो चिंताएं ये है कि जो कोरोना है वो पुलिस को नहीं होगा बल्कि आम लोगों को होगा। जो सुरक्षा के नियम बताए गए हैं वो आपके लिए हैं, सरकार और प्रशासन के लिए नहीं है। ये लोगों को समझना होगा। सरकार प्रशासन पर हर एक बात को नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि महामारी का दौर है। जब तक जन सहयोग नहीं होगा, बिल्कुल जनता सही तरीके से सहयोग नहीं कर, लोगों को ये समझना पड़ेगा कि उनकी सुरक्षा उनकी खुद की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। ग्राउंड जीरो पर लगातार नजर बनाए रखिए।